प्रेम से बोलिए अम्बे माता की जय। जगत जननी माता की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। देखिए गुरु भाई बहना, माता रानी के कथा सुनने में यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। और यदि मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि माता रानी को कथा सुनने से घर में सुख शांति आती है और लाइक करने से सुहाग की लंबी आयु होती है, घर में धन की वृद्धि होती है। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, देवलोक में ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शंकर भगवान सभी देवी और देवताओं बड़े प्रेम से मुस्कुरा रहे थे, चारों ओर देख रहे थे और आपस में मीठी मीठी बातें कर रहे थे। सुनहरे हवा चल रहा था, शाम का समय होने वाला था। भक्तगण अपने अपने ध्यान में लगा हुआ था। मंदिर में आरतियां शुरू होने वाली थी। तभी वहां नारद महाराज प्रकट हुए। नारद बाबा नारायण 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 करते प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने पूछे कि बोलिए नारद, कैसे आना हुआ? बोले महाराज, आप सब तो एक जगह बैठकर बातें कर रहे हैं मीठी मीठी और बड़ा सुंदर लग रहा है। क्या ऐसा खास है? बोले कि नवरात्रि चल रहा है, भक्तगण है, सब अपने अपने ध्यान में लगा हुआ है। देखिए सब कहीं मंदिर में कहीं घर में जो नहीं भी नवरात्र कर रहा है वो भी ध्यान लगाता है, माता को देखकर मस्तक झुका देता है। नारद जी इतना ही में मुस्कुराते हुए बोले कि महाराज, हमें एक प्रश्न आपसे पूछना है, क्या आप इस प्रश्न के जवाब दे देंगे? शंकर भगवान ने बोले, बोलिए क्या बात है? पार्वती और भी ऊंची आवाज में बोले कि नारद जी, क्या सवाल आप पूछने आए हैं? बोलिए। बोले कि पहले बताइए कि नवरात्र कब से शुरू हुआ है और कैसे शुरू हुआ है, इसे कौन किया, इसको करने से क्या होता है? 9 दिन बड़ा लंबा समय होता है जो लोग कष्ट करता है, इससे करने से क्या फल प्राप्त मिलता है? शंकर भगवान और माता पार्वती मुस्कुराते हुए समझाने लगे कि सुनिए, एक गांव में एक व्यापार रहता था। व्यापारी का 7 बेटा और 1 बेटी थी और एक व्यापारी और उनका पत्नी। एक घर में बूढ़ी माँ भी थी। 10 परिवार थे। बेचारा व्यापारी सती था, कभी भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। उसके द्वार पे कोई भी जाता था तो बड़े प्यार से अतिथि को सेवा करता था, इतना प्यार से कि कहना नहीं। किसी को भी अपने घर में भोजन करा दिया करता था। उसके घर से कोई बिना भोजन किए हुए नहीं जाता था, चाहे तो क्यों ना खुद का भूखा रह जाए, लेकिन वो भोजन कराता था। एक दिन के बात है कि बेचारा मेहनत करके और कुछ अन्न लाया, अपने पत्नी को दिया कि लो भोजन बना दो। उनकी पत्नी बड़ा प्रेम से भोजन बना रही थी। उनकी पत्नी एक तुलसी के पास रोज दीपक जलाती थी, शुद्ध घी का,
और बिना दीपक जलाए वो कभी भोजन नहीं करती थी। उसके पति जो थे सुबह में सूर्य भगवान के नाम से 1 लोटा जल लेकर अर्घ दिया करते थे सब दिन, और अपने हाथ जोड़ के भगवान को ध्यान में लग जाते थे, यानी समाधि करते थे। जब बेचारा व्यापारी अपने पत्नी को बनाने को लिए भोजन दिए, व्यापारी बना के पत्नी बनाई, 5 अतिथि उसके घर पहुंच गए, महात्मा लोग, और बड़े प्रेम से आदर भाव के साथ अपने घर के आंगन में बैठाई और बैठा के लोटा में पानी देके और उन्हें स्वागत करके और भोजन के लिए आज्ञा मांगी। 5 अतिथि जो हैं वो भोजन कर लिए और उसके घर से चले गए। लक्ष्मी माता उनके द्वार पे खड़ी थी और दरिद्रा इधर से जा रहे थे। लक्ष्मी माता बड़े तारीफ कर रहे थे, कितना अच्छा है, क्या संस्कार है, इसके मन में दूसरों को लिए भावना है, प्रेम है। इस बात को सुन के दरिद्रा कहते हैं कि हे लक्ष्मी, आप क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मी माता बोली, अरे बहन, कहाँ जा रही हो? इसी घर में मैं प्रवेश करने वाला हूँ, इसी घर में मैं प्रवेश करने वाला हूँ, और 22 बरस तक इस घर में हम रहेंगे। इसको 7 बेटा को 7 जगह कर देंगे, शादी ब्याह भी नहीं होने देंगे, और व्यापारी का तो हड्डियां का भी पता नहीं रहेगा मेरा भी पति में। इसके घर में हम प्रवेश करेंगे तो एक कन्या जो है ना, इस कन्या के विवाह एक कोढ़िया पुरुष से करवा देंगे। लक्ष्मी माता बोले, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, मेरे रहते हुए तू बास नहीं ले सकती हो, मेरे होते हुए तू बास इस घर में क्यों ले लेगी? दरिद्रा ऐसा बात सुन के बोले कि अच्छा, पहरेदारी करना है तो हाँ। लक्ष्मी माता उसके घर में जा रहे हैं और दरिद्रा भी जा रही है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दरिद्रा जो है कोई चीज का एकदम वृत्ति नहीं लेने दे रहा है। लक्ष्मी माता कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोशिश का कामयाब नहीं होने दे रहा है। बेचारा काम करने को लिए जाता है लेकिन लाते लाते उसके झोला में बीच में छेद हो जाता है, सारा अन्न गिर जाता है। आते आते घर उसका बचता नहीं है। धीरे धीरे उसका घर में इतना गरीबी आ गया, इतना गरीबी आ गया कि बड़ा मुश्किल में फंस गया। उनकी पत्नी अपने बच्चन को भूखा देखकर तड़पती थी। एक ही समय भोजन करवाने लगी। धीरे 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 नवरात्रि का दिन आ गया। जब नवरात्रि का दिन आ गया तो एक ब्राह्मण वहां पर उसके घर चले गए, उस व्यापारी के घर। द्वार पे गए, खड़े हुए। व्यापारी की पत्नी देखी, बोली, महाराज आप मेरे घर में आज पधारे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। उन्हें पता भी नहीं चला कि इनके घर में एक अन्न नहीं है। व्यापारी के पत्नी अंदर ले गई बाबा को, ब्राह्मण को। महाराज कई वर्षों पर आज मेरे घर में ये अतिथि आए हैं। थाल में पानी लेकर और चरण धो के और अपने हाथ से बड़ा प्रेम से नमन किया। उसके बाद जब भोजन की बात आई तो आंखों में आंसू भर ली। अपने आप आंसू भर गया, आहे भर गया। और व्यापारी की पत्नी कहती है कि महाराज क्या बताऊं, आज तो
भोजन कराने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। मेरा 7 पुत्र है। मैं आज 7 पुत्र को घर से बाहर कर दिया हूं, क्योंकि 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला था। मेरा पुत्र जो है भूखा एकदम बिखर रहा था, रो रहा था। हम बोले जाओ कमाओ और कुछ अन्न लाओ, ना जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। मुझे तो डर लगता है कि भला ना आपस में लड़ाई कर ले। मेरा बेटा आपस में लड़ाई नहीं करता है कभी। वो ब्राह्मण बोले, हे देवी, मेरा एक बात ध्यान पूर्वक सुनिए। कल अमावस का दिन है और कल शनिवार का भी दिन है। कल अमावस भी है और शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन पीपल में आप क्या दीपक जलाते हैं? व्यापारी की पत्नी बोली, नहीं महाराज, पीपल के सुबह सुबह उठ के और पीपल के जड़ में जाके शरबत डाल दीजिए। शरबत डाल के और तिल का तेल का 1 दीपक नहीं 16 दीपक जला दीजिए, जिससे आपका घर के दरिद्रा का भस्म हो जाएगा। और हाथ जोड़ के बोलिए, हे ब्रह्म बाबा, आप मेरा घर का दरिद्रा को दूर कर दीजिए। आपके घर में दरिद्रा का वास हो गया है। और उसके बाद रविवार को नवरात्र शुरू होने वाला है। आप सही मन से नवमी व्रत कीजिए। यदि नवरात्रि व्रत आप करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी माता का प्रवेश हो जाएगा और लक्ष्मी माता जो है कोन कोने में प्रकट हो जाएंगे। दरिद्रा भस्म हो जाएगा, जो कभी दोबारा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा। बेचारी व्यापारी की पत्नी बोली कि हे स्वामी, हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर तो एक अन्न भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। हम कैसे माता का व्रत करेंगे और कैसे उनकी पूजा करेंगे, कैसे दान करेंगे? ब्राह्मण बोले, 9 दिन माता का सेवा तो कर ही सकते हैं, 1 कलश तो माता के नाम से रख ही सकते हैं, और मुट्ठी भर जाओ नदी का रेती लाके और उसमें डाल दीजिए, कलश पर रख दीजिए। आप उस पर कलश रख दीजिए, जितना जन्म लेगा उतना ही घर में वृद्धि बढ़ेगा। बोले कि ठीक है, इतना कर लेंगे। चंदन का लकड़ी का काट कर उसका होम जलाइए। ठीक है महाराज, इतना कर लेंगे। जैसे जैसे ब्राह्मण बोले, साहूकार इनकी करने लगी। 1 साल वो व्रत में रही, अपने पति के साथ, अपने उसके बच्चों भी शाम का समय में घर आ गया। सब कुछ ना कुछ कमा के लाया। बच्चों जो है थोड़ी थोड़ी लकड़ियां काट काट के बाजार में बेच दिया। कुछ पैसे उसके पास हो गए, जिससे भोजन आ गया। बेचारी साहूकारीन अपने बच्चों से कहने लगी, पुत्र तुम 7 है तो 1-1 गांठ ले जाएगा, 7 गांठ बिक्री होगा और बेच कर लाओ और चूल्हा जलेगा। चूल्हा जलने लगा, उसके घर में भोजन बनने लगा। नवरात्रि का व्रत उस व्यापार और व्यापारी ने 1 साल किए, लेकिन कोई सुनगुनी नहीं। जैसा था हाल उसी तरह रह गया। 2 साल किए, जैसा हाल था उसी तरह रह गया। 3रा साल, 4था साल, 5वां साल, 6ठा साल, लेकिन फिर भी व्यापारी हार नहीं माने। 9वां साल का व्रत जब करने लगे, जब 9वां साल का व्रत उनके घर शुरू हुआ, व्रत करने लगे सारे परिवार मिलके। जवान बिटिया घर में बैठी हुई है, बेटा है, लेकिन ब्याह के लिए कोई भी रिश्तेदार नहीं आ रहा है। दरिद्रा तो एकदम घर में कुचल रखी है। दरिद्रा तो बांस लेकर बैठी थी।
जब 9वां साल बीता तो साहूकार क्या करते हैं कि अष्टमी के रात को बड़े प्रेम से भगवान को ध्यान लगाते हैं, माता भगवती के ध्यान लगाते हैं और कहते हैं कि हे माते, आप मेरा व्रत स्वीकार कर लीजिए, मैं जागरण में हूं पूरी परिवार। हे माते, आप मेरा व्रत स्वीकार कीजिए। मैं एक गरीब व्यापारी, कुछ नहीं कर पा रहा हूं, दान पुण्य थोड़ा मोड़ा 2 रुपया 4 रुपया मैं दान पुण्य करती हूं, क्योंकि जो पेट पापी है वो तो अन्न मांगता है, वो शरीर है वस्त्र मांगता है। 7 पुत्रों ने लकड़ी काट काट के बेचता है, उसी से गुजर होता है। हे माता, मेरा जवान बिटिया घर में है, उसका भी विवाह होना बड़ा मुश्किल हो गया है। जहां भी रिश्ता में जाते हैं तो कहीं कोई लंगड़ा मिलता है, कोई काना मिलता है, कोई कोढ़िया मिलता है, कोई गूंगा मिलता है, कोई बहरा मिलता है। 7 भाई और 1 बहन है, मेरा तो कन्या एक है। भला अपने कन्या को कैसे उस कोढ़िया लंगड़ा से ब्याह करूं? हे माता, अब मैं गरीबी से तंग आ चुका हूं। हे भगवती, आप ही इस गरीबी का निवारण कर सकते हैं और मेरा पूजा स्वीकार कर लीजिए। मैं तो 9 साल से आपकी भक्ति में लगी हुई हूं, फिर भी मेरा हालात नहीं बदला है, जैसा था उसी तरह है। इतना करते करते जो बेचारा व्यापारी था वो एकदम मौन रूप हो गया, उसका मन में सोचना भी बंद हो गया। 9 दिन बिना अन्न जल के था, 8 दिन बिना अन्न जल के था, कोई जल भी ग्रहण नहीं किया था। इतना ही में दिव्य शक्ति, एक प्रकाश वहां पर उत्पत्ति हुआ। जो कलश था, कलश पे अचानक व्यापारी का आंखें खुल गया। अरे, ये रोशनी कहां से आया? नहीं, मेरा भ्रम है, ये दीपक जल रहा है। और फिर से व्यापारी ध्यान में लग गए। व्यापारी का सब बच्चे वहीं पे बैठे हैं, जागरण में लगे हुए हैं। अष्टमी का रात का माता रानी का महापूजा किया जाता है, सबसे बड़ी पूजा। सप्तमी का जो पाठ होता है, माता रानी का बड़ा शांति से किया जाता है, कोई जल्दी जल्दी नहीं। सप्तमी का रात का जो सप्तमी का पाठ होता है, माता रानी का पाठ भी एकदम शांति पूर्वक सुनना चाहिए, आसन को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कितना हवा आंधी पानी आ जाए, लेकिन आसन को नहीं छोड़ना चाहिए। माता कई प्रकार के याचनाएं भी लेते हैं, लेकिन नहीं छोड़ना चाहिए। अष्टमी का दिन माता जो होती हैं, हाथी पर सवार अपने भक्तों के घर आते हैं और भक्तों को दया बरसाते हैं। तो जो व्यापारी था वो फिर से ध्यान में लग गया, तो माता कहते हैं और 8 बच्चों का आंख मुना गया। 7 पुत्र 1 पुत्री का भी आंख पलक झपक गया और बेचारा व्यापारी आंख मुन के ध्यान में लगा हुआ है। माता कहते हैं कि पुत्र आंखें खोलो। व्यापारी आंखें खोलता है, उनकी पत्नी दोनों आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अरे, हमें आज ऐसा क्यों लग रहा है? मन ही मन सोचते हैं कि हमें आज ऐसा क्यों लग रहा है कि माता ने पुकारे रही है। फिर से आंख मुन लिया, फिर से माता कहते हैं कि पुत्र आंखें खोलो। फिर से व्यापारी और व्यापारी की पत्नी आंखें खोलते हैं। शंकर भगवान और पार्वती दोनों नारद बाबा से समझा रहे हैं कि देखिए क्या फल प्राप्ति होती है और कैसे माता लक्ष्मी, माता भगवती लड़ाई करते हैं, दरिद्रा से और भ्रष्ट उसको करते हैं, समझा रहे हैं। नारद जी बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, बोले कि ठीक है, अच्छी बात है और सुनाइए, हम विस्तार से सुनने को लिए तैयार हैं। जब ऐसी बात माता दुर्गा बोले तो आंखें खोला व्यापारी। और जब आंख खोला दीदी तो माता दुर्गा एकदम
वहां पे प्रकट होकर दिव्य रूप में दीप शक्ति से प्रकट हो गई। और माता के शेर भी वहां पे प्रकट है। लेकिन व्यापारी को ये भी डर नहीं लग रहा है कि ये शेर मेरा बच्चों को खा जाएगा। उन्हें ये नहीं लग रहा है कि ये शेर मुझे खा जाएगा। माता से पहले वो व्यापारी शेर का एक फल दे दिया, जो शेर प्रसादी समझ के उसे स्वीकार कर लिया। शेर प्रसादी समझ के स्वीकार कर लिया। माता कहते हैं कि पुत्र कोई वर मांगो, तुम्हारा भक्ति और पूजा से हम प्रसन्न हैं, कुछ मांगो। व्यापारी बोला, हे माता, हे भगवती, मैं क्या मांगू? आपका दर्शन जो मिला है मुझे, तो इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। माता बोले, नहीं पुत्र, तुम मांगो, कोई वर मांगो, हम तुम्हें वर देने के लिए तैयार हैं। व्यापारी बोला, हे माता, मैं तो बस इतना ही वर मांगता हूं कि जो भी मेरे द्वार पे आए अतिथि, मैं उनका सेवा करूं, मैं उन्हें लोटा में पानी देकर मुट्ठी भर भोजन करा दूं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांगते हैं। बोले, ठीक है, और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए वर? मैं तुम्हें आज वर देने आया हूं। मैं तेरा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। व्यापारी बात सुनकर और आंखों में आंसू भर के नीचे आंसू गिराने लगा। माता सिर पर हाथ रख दिए और बोले, चुप रहो, रो मत, रोने का दिन खत्म हो गया। पिछले जन्म के कर्म के पाप तुम्हारे इतना दिन तुम्हें सताया, क्योंकि तू एक बहुत बड़ा शिकारी था, जो बेजुबान जानवर को मार मार के और व्यापार करता था। इसी के कारण तुम्हारा ये दशा हुआ, और तुम्हारा पत्नी भी तुमसे कम नहीं थी। कितना हो भगवान के भक्ति किया, लेकिन पिछला जन्म के कर्म जो है तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। आज भी तुम्हारे सिर पर दरिद्रा सवार है। जितना ही तुम माता के दीपक जलाया है शुद्ध देसी घी का, उतना ही तुम्हें दरिद्रा भस्म हुआ है, और तुम्हारा दरिद्रा जो है अब दूर होने वाला है। कुछ मांगो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हाथ जोड़ते हुए कहता है व्यापारी, हे माता, मेरा 7 पुत्र विवाह योग्य है, मेरा एक पुत्री है, उसका ब्याह नहीं हो रहा है। मैं क्या मांगू? अपने बेटी के लिए सुंदर वर मांगता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं मांगते हैं माता। माता बोले, ठीक है, तुम्हारा बड़े बेटी के लिए बड़ा सुंदर मिल जाएगा, 7 गो पुतोह मिल जाएगी बढ़िया बढ़िया, 7 बेटा का ब्याह भी हो जाएगा। इतना कह के माता अदृश्य हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। शेर भी कहां चला गया कोई पता नहीं। व्यापार को लगने लगा कि मैं तो सपने में भी नहीं सोचा था कि माता मुझे दर्शन देंगे, लेकिन माता तो मुझे साक्षात दर्शन दे दिए। मैं कोई अच्छा पुण्य का काम कर रहा हूं, जो माता मुझे दर्शन दिए हैं। और सुबह होने वाला था, 4 बज चुका था। व्यापारी क्या करता है कि हवन का तैयारी कर देता है, कन्या भोजन के लिए तैयारी, कन्या पूजन का तैयारी कर देता है। और घर के अंदर जाता है तो देखता है कि सुंदर सुंदर कन्या के लिए वस्त्र रखा है। व्यापारी ने सोचा कि लगता है कि मेरे 7 बेटा ने लाकर धर दिया है। कन्या भोजन के लिए उसके घर में कोई अन्न भी नहीं था, दूध और चावल और चीनी सब रखा है। व्यापारी की पत्नी हवन की तैयारी में लग गई, बची कुची पाठ भी पूरा हो गया, हवन करवाई और
हवन करवा के कन्या भोजन भी तैयार करके रख दी। कन्या को बुलाकर अपने घर में कन्या भोजन जब कराने लगी तो सबके वस्त्र दान किया, 9 कन्या के। जो 9 कन्या खुश होकर अपने अपने वस्त्र खोलकर देखती है तो बड़ा खुशी से उछल पड़ी 9 कन्या और कहती है कि अरे, सबके घर जाते थे तो कोई 2 पैसा कोई 1 पैसा दिया करता था, लेकिन आज मुझे वस्त्र मिला है, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। आज मेरा खुशी तो लगता है कि अपरंपार है, ऐसा वस्त्र तो मैं जीवन में कभी नहीं पहना था। और इतना कह के 9 कन्या भोजन करके और तुरंत वस्त्र वहीं पर पहन ली और नया वस्त्र पहन के उनके दरवाजे पर नाचने लगी। 9 कन्या नाचने लगी। पूरे लोग मोहल्ले का जुट गए और कहने लगे कि अरे, आज व्यापारी के घर में कहां से इतना आ गया, लकड़हारा रोज कमा के लाने वाला, भूखे मरने वाले, बिना वस्त्र के रहने वाले, एक लंगोट पे आवाज, इसके घर में फलना चिलना के बेटी सब नाच रही है सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर। और सबके तो ये तो भोजन कराते कराते इसका गरीबी रह रहा है। यदि गरीब भोजन नहीं करवाता तो इसका गरीबी कब के मिट जाता। आज भी देखो फलना चिलना के बेटी आया है, सबके सुंदर सुंदर कपड़ा देके चला दिया। 9 कन्या जो है व्यापारी के साथों पुत्र के सर पे हाथ रखा और पुत्री के सर पे भी हाथ रखा और बोला, हे व्यापारी का पुत्र, हे भैया, आप मुझे अच्छे वस्त्र दान किए हैं, अब आपका भी नया जोड़ा पहनने का दिन आ गया है। आपके घर में धन्य धान्य से भर जाएगा, खुशियां घर में लहर उठेगा, एकदम हवा की झोंके में दरिद्रा दूर हो जाएगा और धीमी अस्थायी गति से माता लक्ष्मी प्रवेश कर रहे हैं आपके घर में, कोई कमी नहीं होगा। आपका आंगन में तुलसी लहराता हुआ दिखेगा और दीपक जलता हुआ रोशनी दिखाई देगा। आपके घर में कोई कमी नहीं हुआ। इतना कह के 9 कन्या घर चली गई अपने अपने घर। उसके माता पिता भी देखकर बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा कन्या के बड़ा सुंदर आज वस्त्र मिला है। न जाने क्या व्रत करते हैं जो इतना वस्त्र अच्छे अच्छे देते हैं, इतना अच्छा दिया है। अबे जो बेचारा व्यापारी था अपने बच्चों को भी भोजन कराया, भोजन करा के और दूसरा दिन जो नवमी का रात्रि होता है, नवमी का रात्रि यानी अष्टमी तो नवमी हुआ और नवमी का रात्रि सोया, दूसरा दिन आंखें खुलता है तो देखता है व्यापारी निकल के कि अरे मेरा घर तो ये झोपड़ी से बहुत बड़ा महल से भी अलग बना हुआ है, राजा महाराजाओं का महल बना हुआ है। चारों कोना दीपक जगमगा रहा था, जैसे कोई दिवाली से कम नहीं। महल ऊंचा था, घर ऊंचा था, जैसे महल से कोई कम नहीं। नौकर चाकर लगे हुए थे, जैसे कोई राजा से कम नहीं। उनके घर में कोई कमियां नहीं थी। जल्दी से व्यापारी अपना पत्नी को उठाए, अरे उठो उठो, जागो, आंखें खोलो। व्यापारी की पत्नी जागी, जब देखती है कि अरे उसके घर में पंखा लाइट बत्ती अनेक तरह के जल रहा है, घर में तो तरह तरह के एकदम बिजली बत्ती लगा हुआ है, सोफे पर सोई हुई है। देखकर व्यापारी अपने पुत्रों के पास जाती है। व्यापारी की पत्नी सातों पुत्र को जगाती है, बेटा उठो। बेटा के तर पे राज पोशाक पूरे जड़ा हुआ है और सुंदर सुंदर सोने का गहने भी है पुत्र के तन पे। माता लक्ष्मी विराजमान हो गए।
माता भगवती का आशीर्वाद मिला, जो इतना सब कुछ चमत्कार हुआ। व्यापारी का सातों पुत्र उठा देखकर अपने माता पिता को चरण में लिपट गया। बोला, पिताजी आज मेरा दिन बदल गया है, आज तो मेरा महल कितना सुंदर लग रहा है, कोई राजा से कम नहीं है। अब मेरा सातों भाई का ब्याह हो जाएगा, मेरा बहन का भी ब्याह हो जाएगा। क्या होता है कि उसी दिन बेचारा दशमी के दिन, विजया दशमी के दिन, वो जो व्यापारी थे अपने बेटी के रिश्ता के लिए निकल गए और अपने बेटी के रिश्ता के लिए निकले। एक व्यापारी के घर गए, बड़े व्यापारी के घर। उनका बेटा बड़ा सुंदर है, एकदम राजकुमार से कम नहीं था। उनके घर गए, बात किए और रिश्ता पक्की हो गया। अपने बेटी का ब्याह एक अच्छे घराना में कर दिए और सातों बेटा का भी ब्याह हो गया, 7 बहू भी घर में आ गई, इतना सुंदर सुंदर कि परी से कम नहीं। अब तो व्यापारी का घर धन धान्य से गूंजने लगा। व्यापारी बहुत दान पुण्य करने लगे, बिजनेस बड़ा हो गया। सातों बेटा बड़े बड़े बिजनेस में लग गए, हाथी और घोड़े और लदनी और खेदनी से जाने लगा उनका व्यापार। पहले के जमाने में बैलों पर लदा के जीरा जवाइन जो भी जाता था, अन्य सब जाता था। सातों बेटा व्यापार में लग गए। अब उनका जीवन में हर खुशी आया। फिर से माता भगवती जो हैं प्रकट हुए व्यापारी के पास और कहते हैं कि बताओ अब दिन कैसा लग रहा है। इस बात को सुन के व्यापारी आंखों में आंसू लेकर होठों पे खुशी कहता है कि हे माता, इस खुशी को मेरे नजरों से जाने मत दीजिएगा, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। माता बोले, हे पुत्र, तुम्हारा से यही उम्मीद था, जैसे भक्ति करता है उसी तरह तू भक्ति करना, कभी तुम्हारे हाथ से खुशी नहीं जाएगा। गरीबों में मदद करना, लोगों को देखकर मुंह मत बिचकाना, जितना दान पुण्य करोगे उतना ही तुम्हें खुशी मिलेगा और उतना ही धन की वृद्धि होगा। और दरवाजे पर दरिद्रा फिर से प्रकट हो गए। लक्ष्मी माता जब बाहर की ओर जा रहे थे, दरिद्रा बोली, हे बहन, तुम में बहुत ताकत है, तूने इस व्यापार को तो इतना चमत्कार कर दिया कि मेरा जगह नहीं है। इसके घर में कूड़ा कचरा रहता, उसमें हम प्रवेश करते, लेकिन इसके घर में तो एक तिनका भी कहीं पर नहीं रहता है, कोई गंदगी नहीं रहता है, कोई झगड़ा भी नहीं होता है कि मैं उसके द्वारे इसके घर में जाऊं। उतना गरीबी हो गया लेकिन कभी पति पत्नी में झगड़ा नहीं हुआ। इतना गरीबी हो गया लेकिन सातों पुत्र भूखे रह रह के और लकड़ी काट काट के बेचता रह गया, लेकिन भाई में भाई लड़ाई नहीं हुआ। बेटी सबसे बड़ी थी, लेकिन कभी अपने पिता के सामने, माता के सामने मुंह नहीं खोली कि मेरा उम्र बीता जा रहा है और मैं कुंवारी हूं। इसीलिए बहन हम दूर हो गए, तुम जीत गई, मैं हार गई। हे बहन, ये चमत्कारी कैसे हुआ? लक्ष्मी बोली, हे बहन, मेरा रूप 108 है, मेरा कई नामों से पूजा किया जाता है। कोई भगवती कहते हैं, कोई दुर्गा कहते हैं, कोई कालिका कहते हैं, कोई सरस्वती कहते हैं, कोई लक्ष्मी कहते हैं, तो कोई पार्वती कहते हैं, कोई चंडी कहते हैं, तो कोई कमला रानी कहते हैं, तो कोई महारानी कहते हैं। कितना नाम है? 108 नाम है। अब तुम्हारा दरिद्रा एक ही नाम है। मैं कई रूपों से घिरती हूं, अपने भक्त को मदद करती हूं, और तुम्हें जीतने के लिए हमें हराना होगा। बोली, नहीं बहन, तुमसे हम जीत नहीं सकते हैं। हम जीत सकते हैं उसी जगह पे जिस घर में लड़ाई झगड़ा भद्र व्यवहार होगा, कोई पूजा पाठ दीप धूप नहीं जलेगा। और इस घर में तो सब दिन पूजा होते रह गया, बिना भोजन किए हुए भी ये व्यापारी दीपक जलाते रह गया, भगवान का पूजा पाठ करते रह गया। आज भी इसके घर में इतना धन हो गया है, लेकिन एकदम इंसानी जिंदगी जीता है।
इसके मन में कोई घमंड नहीं है। ऐसा शंकर भगवान नारद जी से पार्वती सुना है। नारद जी बोले कि हे महारानी, तो क्या आपका ही इतना रूप का पूजा होता है? पार्वती बोले हाँ, मेरा ही नाम का इतना पूजा होता है। जब कमल पुष्प धारणी बन गए तो लक्ष्मी महारानी बन गए। जब बिना हाथ में ले लिए तो सरस्वती विद्यावासिनी हो गए, विद्या को दान करने वाले हो गए। जब हम अपने पति भोलेनाथ के पास हैं तो माता पार्वती कहलाते हैं। जब कालिका रूप धारण करते हैं तो विनाश करते हैं अभद्र करने वाले को, राक्षसों को, कालिका महारानी कहलाते हैं। कई रूप है मेरा जो कोई पहचान नहीं पाया है। इतना बोले और सब हंस पड़े। नारद जी बोले हे महारानी, आपका मैं माते बात सत्य मानता हूँ। आप तो अति सुंदर बात सुनाई, अति सुंदर कहानियां सुनाई। हे माते, जो ये व्रत करेगा वो कभी जीवन में दुख नहीं पाएगा। और कहानी सुना के माता अपना नारद जी को बैठने को बोले, खाने को बोले। नारद जी कुछ समय बिताए और सभी लोग इस बात पे चर्चा की। तो देखिए दीदी भैया, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि माता रानी का आप भक्त हैं, कथा सुने, कथा अच्छा लगे तो एगो लाइक जरूर कर दीजिएगा और जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।